इस वक्त की बहुत बड़ी खबर के साथ जो आ रही है कोलकाता से। कोलकाता रेप मर्डर केस में 2 और गिरफ्तारियां हो गई हैं। जी हां, सीबीआई ने संदीप घोष को रेप मर्डर केस में गिरफ्तार किया है। संदीप घोष के साथ एसएचओ अभिजीत मंडल भी सीबीआई की गिरफ्त में आ गए हैं। इससे पहले करप्शन मामले में संदीप घोष को गिरफ्तार किया गया था। आपको बता दें, संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी देने के लिए। मुकेश, सबसे पहले तो इस गिरफ्तारी से जुड़ी टाइमलाइन के बारे में डिटेल से। देखिए, बहुत बड़ी खबर है कि जो मेडिकल छात्रा थी उसके साथ और रेप और मर्डर हुआ था, उसी मामले में सीबीआई ने 2 गिरफ्तारियां और की हैं, जिसमें संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। और उनके साथ में अभिजीत मंडल जो कि टाला पुलिस थाना है, वहां पर जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज है उसके अंडर में ये जो कॉलेज है वो उसी थाने के अंडर में आता है। उसके एसएचओ को भी गिरफ्तार किया गया है, अभिजीत मंडल को। तो 2 बड़ी गिरफ्तारियां सीबीआई ने 1 महीने की जांच के बाद की हैं। इस पूरे घटनाक्रम को करीब 1 महीना बीत चुका है और उसके बाद सीबीआई ने ये 2 बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में की हैं। जो सीबीआई के सोर्सेस हैं, उनके हवाले से जानकारी मिली है कि इन दोनों को सबूत मिटाने के आरोप में और जांच को गुमराह करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष है, उस पर एलिगेशन यही था कि उसने इस घटना की जानकारी काफी देर से पुलिस कर्मियों को दी और साथ में जो मृतक लड़की का परिवार था उसको दी। इसके साथ में जब मृतक लड़की का परिवार वहां पर पहुंचा तो उनको शव वहां पर काफी देर से दिखाया गया और जी, शुरुआत में उनसे कहा गया कि ये मामला आत्महत्या का है। और दूसरी बात जो है कि जो लड़की का पोस्टमार्टम है वो काफी देर से शुरू किया गया। इसके साथ में ये भी एलिगेशन लगा था कि जो एफआईआर है वो करीब 20 घंटे बाद दर्ज एफआईआर हुई, क्योंकि घटना सुबह 4 बजे हुई और एफआईआर रात में पौने 12 बजे हुई। जी। तो इस पूरे मामले में दोनों की भूमिका बहुत संदिग्ध थी और उसके आरोप में सीबीआई ने संदीप घोष को और साथ में जो टाला पुलिस थाना है उसके एसएचओ अभिजीत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। जी, मुकेश, ये बताएं कि जब ये मामला सामने आया था तो 3 से 4 घंटे का एक टाइम फ्रेम ऐसा था जहां पर मीटिंग भी हुई, जहां पर बातचीत भी हुई। मुझे लगता है इस पूछताछ के दौरान इन तमाम सवालों का कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं था संदीप घोष के पास। देखिए, बिल्कुल जो संदीप घोष है उसका कम से कम 10 बार से 12 बार सीबीआई ने उसको बुलाया और उससे करीब 150 से ज्यादा घंटे से पूछताछ हुई। उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया गया। इसका मतलब साफ था कि वो लगातार अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहा था और बहुत सारी ऐसी बातें थी जो छुपा रहा था। इसीलिए सीबीआई ने काफी लंबी इसमें जांच की और जांच के बाद ये निकलकर सामने आया कि इसमें कहीं ना कहीं जो क्राइम सीन है उसको डिस्ट्रॉय किया गया था। सबसे बड़ी बात ये थी, जो कि कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी सीबीआई ने कहा कि क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय किया गया। इसके साथ में करीब 5 घंटे तक जो क्राइम सीन था उसको सुरक्षित नहीं रखा गया। वहां बड़ी संख्या में लोग आ रहे थे, जा रहे थे, क्योंकि सीबीआई को वहां पर बड़े पैमाने पर कई लोगों के फुटप्रिंट मिले हैं। जी, इसके साथ ही जो घटना हुई उसके अगले दिन ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कहने पर वहां पर तोड़फोड़ हुई, वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ। तो क्या ये भी एक हिस्सा था उस पूरी कॉन्स्पिरेसी का? इसको लेकर भी जांच चल रही है, लेकिन सीबीआई ने संदीप घोष को इसी मामले में अरेस्ट किया है, क्राइम सीन को सुरक्षित न रख चलते, दूसरा घर वालों को गलत जानकारी देने के चलते, और तीसरा जी। जो इस मामले को सुसाइड बताने के चलते। तो सबूत मिटाने का आरोप है और जांच को गुमराह करने का जो आरोप है वो लोकल पुलिस पर है कि जांच को बहुत ज्यादा मिसलीड किया गया, जी, गलत जानकारी दी गई, जिसके चलते इस मामले में देरी हुई।